दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं इंदी। इंदी का मतलब मेरे पास होता है। इंदक, इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है। और इंदहू या इंदहा का मतलब उसके पास होता है। इंदहा और इंदहू दोनों का मतलब उसके पास होता है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम आपको बतलाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कुछ गलती हो जाए हमसे तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताइएगा कि आपने ये गलती कहा है, ठीक। या अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपने इस तरह से कहा है लेकिन हमको समझ में नहीं आया। तो इंशाअल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका जवाब दूंगा। जो भाई हमसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप व्हाट्सएप पे ना पूछ करके हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और उससे हर किसी को फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला लफ्ज है इंदी। इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। इंदी का मतलब होता है मेरे पास। देखिए, समझाने के लिए हमने कितने अच्छे से इसको इस्तेमाल किया है। इंद का मतलब पास होता है और इंद के आखिरी में अगर ई लगा देंगे मतलब इंदी हो गया। तो इंदी का मतलब हो गया मेरे पास। यानी अरबी के किसी भी अल्फाज में आप आखिरी में अगर उस ई का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा मेरा। ई का मतलब मेरा होता है। जैसे इंद प्लस ई यानी इंदी, तो इंदी का मतलब हो गया मेरे पास। ठीक ठीक उसी तरह से बेत, बेत का मतलब घर होता है और बेत के आखिरी में अगर आप ई लगा देते हैं तो वो हो जाता है बेती। तो बेती का मतलब हो गया मेरा घर। बेती का मतलब हो गया मेरा घर। इंदी का मतलब मेरे पास और बेती का मतलब मेरा घर। यानी इस तरह के जितने भी अल्फाज आएंगे, जितने भी सेंटेंस आएंगे, उसमें अगर आप ई लगा देते हैं आखिरी में तो वो मेरा हो जाएगा। चाहे वो आप घर के लिए इस्तेमाल करें या मेरे पास के लिए इस्तेमाल करें या किसी गाड़ी के लिए इस्तेमाल करें, किताब के लिए इस्तेमाल करें, कलम के लिए इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ होगा उसके आखिरी में आप अगर ई का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो मेरा हो जाता है, जैसे इंदी या बेती। ठीक उसी तरह से जैसे जवाल, जवाल का मतलब होता है मोबाइल। जवाल का मतलब होता है मोबाइल या फ़ोन। फ़ोन को भी जवाल कह सकते हैं, चाहे वो रिसीवर हो चाहे कोई हो, लेकिन ऐसे मोबाइल जो फ़ोन सेल फ़ोन होता है उसको जवाल कहते हैं, ठीक है। और जो रिसीवर होता है उसको हातिफ कहते हैं। हातिफ, हातिफ का मतलब रिसीवर होता है, लेकिन मोबाइल को भी हातिफ कह सकते हैं और जवाल भी कह सकते हैं, ठीक है। और रिसीवर को जवाल भी कह सकते हैं और हातिफ भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम बतलाने वाले हैं जवाल। जवाल का मतलब मोबाइल। अब जवाल के आखिरी में आपने इस ई जोड़ दिया तो वो हो गया जवाली। जवाली, अब जवाली का मतलब हो गया मेरा मोबाइल, क्योंकि जवाल का मतलब मोबाइल और ई लगा दिया तो ई का मतलब मेरा हो गया। तो जवाली यानी मेरा मोबाइल, ठीक। उसी तरह से दवाम, दवाम का मतलब क्या होता है ड्यूटी। ड्यूटी, चाहे कोई भी ड्यूटी हो, कंपनी में काम करते हो, दुकान में काम करते हो या कोई भी काम करते हो, तो आदमी जाता है काम करने तो उसको क्या कहते हैं, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो ड्यूटी, ड्यूटी में अगर ड्यूटी होता है। अब दवाम का मतलब, दवाम के आखिरी में अगर आप ई का इस्तेमाल कर देते हैं यानी दवाम प्लस ई बराबर दवामी, तो दवामी का मतलब हो गया मेरी ड्यूटी। मेरी ड्यूटी। जैसे जवाली, जवाली का मतलब मेरा मोबाइल, दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है।
अब ये जुमला हम एक बना रहे हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है। आप यहाँ कुछ भी बता सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ड्यूटी काम नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। जितना भी होगा आप बोल सकते हैं इसमें, बस आपको उस सामान का नाम लेना होगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। जैसे मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास हो गया। माफी यानी नहीं है, माफी का मतलब नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, तो इंश्योरेंस नहीं है। तो इंश्योरेंस को अरबी में तामीन कहते हैं। तामीन, तामीन का मतलब इंश्योरेंस। तो मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो कहेंगे इन दी माफी तामीन। अब मेरे पास घर नहीं है तो इन दी माफी बेत। मेरे पास गाड़ी नहीं है, इन दी माफी सैयारा। मेरे पास कपड़ा नहीं है, इन दी माफी मलाबिस। मेरे पास यानी ड्यूटी नहीं है, इन दी माफी दवाम। मेरे पास काम नहीं है, इन दी माफी शुगुल। यानी जितने भी अल्फाज हैं इस तरह से आप उसमें जोड़ करके और बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस आपको सामान का नाम उसमें लेना होगा। अगला जुमला है, मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? जैसे हमने पहले बतलाया कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो हो गया इन दी माफी तामीन, यानी मेरे पास इंश्योरेंस नहीं। अब यहाँ कहना है मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो कहेंगे इन दी सैयारती। इंदी मतलब मेरे पास, सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। माफी का मतलब नहीं है, माफी का मतलब नहीं है। तामीन का मतलब इंश्योरेंस, तामीन का मतलब इंश्योरेंस। और मौजूद, मौजूद मतलब मौजूद नहीं है। प्रेजेंट के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके पास तुरंत में प्रेजेंट में कोई सामान नहीं है तो आप वहाँ मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इंदी सैयारती माफ़ी तामीन मौजूद। माफ़ी तामीन मौजूद कह देंगे तो मतलब इस वक्त नहीं है आपके पास, यानी आपके पास है लेकिन इस वक्त पास में नहीं है। अगर मौजूद हटा देंगे तो होगा इंदी सैयारती माफ़ी तामीन, यानी मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो मौजूद का आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जाहिर होता है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इन दी सैयारती माफ़ी तामीन मौजूद, यानी मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। अब अगला जुमला है इंदक। जैसे मैंने बताया कि इंदक, इंद का मतलब होता है पास। आपसे मैंने बताया इंद का मतलब होता है पास, और उसमें प्लस जोड़कर क लगा देंगे। प्लस लगा के क जोड़ दिए तो हो गया इंदक। इंदक, इंदक का मतलब हो गया तुम्हारे पास। इंदक का मतलब हो गया तुम्हारे पास, आपके पास। हम लोग जैसे कहते हैं हिंदी के में या उर्दू में हम लोग आप कहते हैं या तुम कहते हैं, आपका कहते हैं, तुम्हारा कहते हैं, लेकिन अरबी में आपका, तुम्हारा, आप या तुम कुछ नहीं होता। यहाँ पे अंत या इंत होता है। ठीक है, तो अंत का मतलब आप होता है या इंत का मतलब आप होता है। अब चाहे हम हिंदी में तर्जुमा करें या उर्दू में तर्जुमा करें, आप कहें या तुम कहें, तुम्हारा कहें या आपका कहें, ठीक है, तो ये जितने भी सेंटेंस है, जितने भी अल्फाज हैं, इस सब के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाता है, अंत या इंत। लेकिन यहाँ हम बतला रहे हैं इंदक, तो इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है। इंदक का मतलब तुम्हारे पास। अब इसका तर्जुमा हम तुम्हारे पास करें या आपके पास करें, ठीक है, ये हमारी मर्जी है। तो हम अगर इसको इंदक कहेंगे, इंदक का मतलब आपके पास या तुम्हारे पास, यानी कोई भी चीज़ होगा उसमें अगर आप को लगा देंगे तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारे पास के लिए हो जाएगा। जैसे बैतक, बैतक का मतलब हो गया तुम्हारा घर। बैतक का मतलब हो गया तुम्हारे घर। मेरा घर तो बैती कहेंगे और तुम्हारा घर तो बैतक कहेंगे। ठीक, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? अभी हम इसको कहना है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो कहेंगे हल इंदक रुख्सा मौजूद।
हल इंदक रुखसा मौजूद। हल का मतलब क्या होता है? देखिए हल जो है, हल का मतलब क्या होता है, लेकिन हल का इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ? जहाँ थोड़ी सस्पेंस वाली बात होती है, यानी आप आदमी को पूरा यकीन नहीं है कि ये चीज़ है या नहीं है, या ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन टाइप का जो होगा वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। क्या पता है या नहीं है, तभी हमने पूछा क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस है या नहीं है ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे हल इंदक रुख्सा मौजूद। हल का मतलब क्या हो गया? इंदक का मतलब तुम्हारे पास हो गया। और रुख्सा, रुख्सा का मतलब लाइसेंस होता है, यानी किसी भी चीज़ का लाइसेंस हो। यहाँ पे ये नहीं मैंने बताया कि क्या चीज़ का लाइसेंस, यहाँ लाइसेंस। अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का लाइसेंस चाहिए, दुकान चला रहे हैं तो दुकान का लाइसेंस चाहिए, हथियार रखे हैं तो हथियार का लाइसेंस चाहिए। यानी जो चीज़ आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ आपके पास उस वक्त है, उसका लाइसेंस पुलिस मांग सकता है या कोई भी मांग सकता है। तो कहेगा हल इंदक रुख्सा मौजूद, यानी क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, यानी प्रेजेंट में। तो आप, तो क्या तुम्हारे पास इस दुकान का लाइसेंस है? एक और जुमला है कि क्या तुम्हारे पास इस दुकान का लाइसेंस है, यानी आप दुकान चला रहे हैं तो आपके पास बलदिया आया या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा तो आपसे सबसे पहले लाइसेंस मांगता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो काम करते हैं उनसे अकामा मांगता है, उसका बलदिया कार्ड मांगता है, उसके बाद से कहता है रुख्सा, यानी दुकान का रुख्सा। वो आपका लाइसेंस या दुकान नहीं मांगेगा, वो दुकान का रुख्सा मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो वो क्या कहेगा? हल इंदक हैज़ हल रुख्सा मौजूद, यानी क्या तुम्हारे पास इस दुकान का लाइसेंस मौजूद है। इस तरह से भी कह सकता है, या कह सकता है रुख्सा मौजूद यानी लाइसेंस है, इस तरह भी कह सकता है। या पूछ सकता है वैन रुख्सा, यानी रुख्सा कहाँ है, यानी लाइसेंस कहाँ है, इस तरह से पूछ सकता है। हाजा महल वैन रुख्सा, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आदमी बोल सकता है। अब उसको समझने के लिए आपको छोटे छोटे शब्दों का सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हल का मतलब क्या, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, हाजा का मतलब इस होता है। अभी हाजा को लोग हादा भी कहते हैं और हाजा भी कहते हैं, होता है हाजा लेकिन लोग हादा हादा कहते हैं, तो आप हम भी हाजा या हादा कह सकते हैं। महल का मतलब दुकान होता है, महल का मतलब दुकान होता है। हम लोग हिंदी या उर्दू में महल बिल्डिंग को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महल यानी दुकान होता है। और रुख्सा का मतलब लाइसेंस, किसी भी चीज़ का लाइसेंस होगा तो रुख्सा कहेंगे। और मौजूद का मतलब प्रेजेंट में जो है उसको मौजूद कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आता है बलदिया या कोई भी अफसर आता है आपके पास और कहता है कि लाइसेंस दिखाओ, तो कहेगा लाइसेंस लाओ या लाइसेंस दिखाओ। तो अगर कहेगा लाइसेंस लाओ तो कहेगा जिब रुख्सा, यानी लाइसेंस मांग रहा है, अब लाइसेंस उसको दिखाओ। ठीक, या कहेगा वैन रुख्सा, वैन रुख्सा यानी लाइसेंस कहाँ है, इस तरह से भी बोल सकता है। यानी जितने तरह से वो बोल सकता है मैं आपको इसमें बोल करके बतला रहा हूँ या लिख करके बता रहा हूँ कि इस तरह से आता है बलदिया या चाहे कोई भी, ये तो पूछ सकता है। आपको पुलिस ने भी अगर गाड़ी आपका रोक दिया तो सबसे पहले कहेगा वैन रुख्सा, वैन रुख्सा यानी लाइसेंस का है। या जिब रुख्सा यानी लाइसेंस लाओ, या शुभ रुख्सा लाइसेंस दिखाओ, इस तरह से कह सकता है। यानी तीनों तरह के से मैंने लिखा। इस तरह से अलग भी कोई अगर कुछ कहे तो कह सकता है। अब आपको उसको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहा है और कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो लाइसेंस लाओ या लाइसेंस कहाँ है या लाइसेंस दिखाओ, इस तरह से कह सकता है। जैसे हम दुकान में काम करते हैं तो हमारे पास बलदिया आता है, आएगा तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या फाल, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। तो उसके बाद से कहता है अना बलदिया, यानी मैं बलदिया हूँ। अना इस्म मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। ठीक, बताया। उसके बाद पूछता है वैन रुख्सा, यानी रुख्सा किधर है, लाइसेंस किधर है। अब नया आदमी आता है तो पूछता है लाइसेंस किधर है, लेकिन जो पहले आ चुका है उसको मालूम है कि इसका लाइसेंस फला जगह है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता है। तो इस तरह से बोल सकता है। अब मैंने बताना है कि इन दहू का मतलब होता है उसके पास। आप देख रहे हैं लड़के का फोटो हमने लगाया है, यानी मर्द का। तो इन दहू मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मेल के लिए, मेल के लिए इन दहू का इस्तेमाल करते हैं। इंद का मतलब पास होता है और हु का मतलब उस होता है। जैसे आपको पहले से मालूम है होवा, होवा का मतलब होता है उस या वह होता है ना,
वह या उस होता है हुआ का मतलब, तो सेम वही चीज़ है। यहाँ पे हुआ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ हु का इस्तेमाल होता है। इन द हु या इन द हो, लोग इन द हो भी कह सकते हैं, जैसे कि उसके ऊपर पेश रहता है। इंद, एन, नून और दाल, इंद और हा पे पेश रहता है, ठीक। तो उसको इन दहो भी कह सकते हैं आप, या इन दहू भी कह सकते हैं, लेकिन सही इन दहू होता है, ठीक। इन दहू, तो इन दहू का मतलब उसके पास होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंद लिखा है, प्लस में हु लिखा है, ठीक है। तो सही जो होता है वो इन दहू यानी इन दहू मतलब उसके पास। अब यही चीज़ लड़की के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन दहू, लेकिन इन दहू लड़की के लिए नहीं, इंदहा लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंदहा। अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी अल्फाज में हु का इस्तेमाल हुआ है, मतलब वो जेंट्स के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर हु का इस्तेमाल हो गया तो मर्द के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपके पास काम करता हूँ, मैं आपके पास, अब मैं आपके पास काम करता हूँ, या अभी मैं आपके पास काम करता हूँ। इस तरह से अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे, या कोई कह सकता है अल आन अस्कुनु इंदहू, अल आन अस्कुनु इंदहू, इंदहू यानी मैं उसके पास काम करता हूँ। लेकिन यहाँ कहना होगा मैं आपके पास काम करता हूँ, तो यहाँ पे इंदहू नहीं कह करके कहेंगे इंदक, अलान अस्कुनु इंदक, यानी मैं आपके पास काम करता हूँ। लेकिन कहना है कि दूसरे को बताना है दिखा करके या बोल करके कि मैं उसके पास काम करता हूँ, तो कहेंगे अलान अस्कुनु इंदहू, यानी मैं उसके पास काम करता हूँ। देखिए अलान या अलहीन दोनों सेम है, अलान भी कह सकते हैं या अलहीन भी कह सकते हैं। अलान या अलहीन दोनों अल्फाज को अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अस्कुनु, अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूँ, अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूँ। सकून का मतलब होता है रहता हूँ या रहना है, ठीक है। रहने के लिए सकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही कहेंगे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे अस्कुनु का इस्तेमाल करेंगे। अ लग गया तो उसमें मतलब वो मेरे के लिए हो गया, मेरे के लिए, यानी मैं, अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, इन दहू मतलब उसके पास। वही तस्कुनु कहेंगे तो तुम रहते हो, अस्कुनु मतलब मैं रहता हूँ, तस्कुनु मतलब तुम रहते हो, ठीक। पहले मैं उसके पास काम करता था, पहले मैं उसके पास काम करता था, ये एक और जुमला मैं आपके लिए बनाया हूँ कि पहले मैं उसके पास काम करता था। इस पहले जुमला तक क्या था कि अब मैं उसके पास काम करता हूँ, ठीक। अब यहाँ कहना है पहले मैं उसके पास काम करता था, तो क्या कहेंगे अव्वल कुंत, अव्वल, अव्वल मतलब पहले, कुंत मतलब मैं था यानी पहले मैं था। सुगलुक इन दहू, सुगलुक का मतलब काम करता, काम करता, और इन दहू मतलब उसके पास, इन दहू मतलब उसके पास, यानी पहले मैं था उसके पास काम करता, ठीक। इस तरह से भी इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। लेकिन बोलने का तरीका जो होता है हिंदी या उर्दू में तो अच्छा लगता है, कैसे, पहले मैं उसके पास काम करता था, इस तरह से हम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अरबी का जो अल्फाज है उसको हम आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे अव्वल कुंत सुगलुक इंदहू, या अव्वल कुंत इंदहू सुगलुक, या कुंत सुगलुक इंदहू अव्वल, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन तर्जुमा हम उस तरह से करेंगे जैसे हमको अच्छा लगता है, आसानी लगता है, ठीक है। तो अव्वल का मतलब पहले होता है, और कुंत का मतलब मैं था, कुंत का मतलब मैं था, और सुगलुक का मतलब काम होता है, सुगलुक का मतलब काम, इन दहू मतलब उसके पास, सुगलुक का मतलब काम करता हूँ, इन दहू मतलब उसके पास करता हूँ या करता था, ठीक है। इन दहा, अब इन दहा यानी ये लड़की के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दहा, इंद का मतलब पास होता है, और हा का मतलब उसके हो गया, ठीक है। हा का मतलब उसके, जैसे मैंने बताया कि कहते हैं होवा, होवा का मतलब वह या उस होता है, तो ये मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन औरत के लिए इस्तेमाल करना होगा तो वहाँ पे हे या कहेंगे, वहाँ पे हे या कहेंगे, तो हे या का मतलब औरत के लिए वह या उस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको उसके पास औरत के लिए कहना है तो इन द हे या नहीं कहेंगे, इन द हा कहेंगे, इन द हा यानी
उसके पास, ये औरत के लिए यानी फीमेल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर हमको कहना है और उसको कहेंगे औरत के लिए तो हम कहेंगे इंदहा, यानी उसके आखिरी में हा मिलाएंगे। जैसे बैत हा, बैत का मतलब घर हो गया और हा का मतलब उस हो गया यानी उसका घर। तो ये औरत के लिए हमको कहना होगा तो कहेंगे बैतहा यानी उसका घर। अब वही मर्द के लिए कहना होगा तो कहेंगे बैतहू यानी तुम्हारा, यानी उसका घर, वो मर्द के लिए हो गया। ठीक है। और बैतक, बैतक मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारा घर। ठीक है, ये मर्द के लिए हो गया। ठीक है। और बैती, बैती यानी मेरा घर, ये अपने के लिए हो गया, ये भी मर्द के लिए हो गया। तो इस तरह से जो भी अल्फाज आएगा आपको इस्तेमाल करना और बोलना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है उसका, जैसे उसके पास ड्राइवर नहीं है, उसके पास ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोगों का कफील औरत होती है। ठीक है, औरत होती है तो औरत मान लीजिए, तो यहाँ पर वैसे लोग मैडम कहते हैं। ठीक, लेकिन हमको अगर कहना होगा कि उसके पास ड्राइवर नहीं है, अरबी में कहना होगा तो क्या कहेंगे? इंदहा, ये औरत के लिए। यही चीज़ अगर मर्द के लिए कहना होगा तो कहेंगे इंदहू। ठीक, औरत के लिए कहना है तो इंदहा। माफी मतलब नहीं है, साइक मतलब ड्राइवर, साइक मतलब ड्राइवर। अब साइक भी कह सकते हैं या सवाक भी कह सकते हैं। साइक और सवाक दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर के लिए। ठीक है, और भी बहुत से अल्फाज हैं जो ड्राइवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, जब आप पुराने होंगे तो धीरे धीरे सब आपको मालूम होने लगेगा। तो इंदहा माफी साइक या इंदहा माफी सवाग, यानी उसके पास ड्राइवर नहीं है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखता हूं कि कितने भाई वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। वीडियो देखने के लिए लोग 400 500 हजारों लोग देखते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। मुश्किल से 10 आदमी 20 आदमी लाइक करते हैं। तो ऐसा ना करें भाई, लाइक करने के लिए पैसा नहीं लगता है, लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट भी